हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में स्टडी एप्पल। तो दोस्तों, एक यूट्यूब से आज के दो महत्वपूर्ण नोटिस आए, इसके बारे में आपको बता देते हैं। इवन सेमेस्टर एग्जाम को लेकर सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2020-21 की सम सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्रा अपने घर, किसी भी संस्थान, साइबर कैफे इत्यादि से वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकेंगे। उक्त क्रम में परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नलिखित है। यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को उसके पास परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर साफ कहा गया है कि अगर किसी छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो परीक्षा से पहले इंटरनेट की सुविधा कर ले। और अगर कोई छात्र अगर किसी कमरे में एग्जाम दे रहा है तो उसके पास कोई दूसरा शख्स नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोक्टर्ड ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। यहाँ पर दूसरा, कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि ये इस प्रकार मॉक टेस्ट हुआ था तो बहुत से छात्रों का जो चेहरा दिखाया गया था वो सही से नहीं दिखा रहा था, किसी का ब्लर मार रहा था। तो इसमें कहा गया है कि आपके कमरे में इतना उजाला होना चाहिए कि जिससे आपका जो चेहरा है वो साफ दिख सके स्क्रीन में, जिसे दिन के उजाले की समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटिंग की को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययन छात्र छात्राएं अपने घर, साइबर कैफे, किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर आदि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। देखिए, यहाँ पर इसमें साफ कर दिया गया है कि इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, कैमरे वाला फोन होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए उसमें, और आपका जो कंप्यूटर, लैपटॉप है उसमें भी कैमरा और माइक्रोफोन जरूर होना चाहिए, तभी आप परीक्षा दे पाओगे। साथ ही आपके कमरे में इतना उजाला होना चाहिए कि जो आपका चेहरा है वो स्पष्ट दिखाई दे। आपको साफ कुर्सी, मेज पर बैठना चाहिए। आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेंसिल, कार्य स्केल, इरेजर रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रोक्टर अवकोलन हेतु कह सकता है। आपके द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रोक्टर देख सकता है। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि आपको एक साफ कुर्सी पर और मेज पर बैठना चाहिए कि आपकी डेस्क पर किसी भी तरह का कोई नोट, कोई पुस्तक नहीं होनी चाहिए जिससे ये माना जाए कि छात्र चीटिंग कर रहा है। रफ कार्य के लिए आप सादा पेपर और पेन, पेंसिल रख सकते हो, इरेजर भी रख सकते हो। और ऐसा भी है कि देखिए, आपको जो प्रोक्टर है वो आपको कभी भी कह सकता है कि आप ये दिखाइए, अपनी इमेज दिखाइए, कि जिससे हम देख सकते हैं कि क्या छात्र ने कुछ और तो नहीं रख रखा। तो देखिए, यहाँ पर आपके आसपास आपकी आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। कमरा, परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविजन जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं है। देखिए, यहाँ कहा हुआ है कि जो परीक्षा है, आप जिस कमरे में परीक्षा दे रहे हैं वहां पर आसपास कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे छात्र कह रहे थे कि चीटिंग करने के लिए दीवारों पर कुछ चिपका देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो टेलीविजन होगा, टेलीविजन या संगीत कुछ चला देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका जो कमरा है वो शांत होना चाहिए। आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है एवं अनुशासित व्यवहार करना है। देखिए, फॉर्मल कपड़ों में रहिएगा, ये मैं भी आपको कह रहा हूँ। समस्त परीक्षाएं बहुवैकल्पिक प्रश्न के आधार पर ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50% तथा 90 मिनट यानी 1.5 घंटा होगा। प्रश्न पत्रों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर होगा। ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको सूचित स्पीड वाला इंटरनेट प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से ही करनी होगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। देखिए यार, ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कि छात्रों को कहा गया है कि वे कुछ इंटरनेट रखे, सही इंटरनेट रखे, अच्छा इंटरनेट रखे, जिससे कि वो जो मल्टीपल चॉइस की जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो इसलिए पहले से वो सुविधा कर रखे। अगर
अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट छात्र कह रहे थे कि अगर किसी की वजह से जो इंटरनेट कट जाता है, लाइट भाग जाती है, तो उसमें क्या करेंगे। तो देखिए उसके बाद पूरे 15 मिनट या उससे ज़्यादा समय हो जाता है तो आपको दोबारा से परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का कम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। तो देखिए आप पूरा नोटिस आया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसके मेन पॉइंट और बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करके करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ईआरपी पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। तो यार एक ये बहुत बड़ा नोटिस आया है ऑनलाइन एग्जाम को लेकर। जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसमें आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना फिर मैंने क्या किया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, जैसे ही आप एकेटिव सर्कुलर पर जाओगे वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये गाइडलाइन आई थी, लेकिन एक और यहाँ पर नोटिस आया हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं उसे भी। तो देखिए दूसरा नोटिस आया दोस्तों एकेटीयू से, आज का 8 जुलाई का नोटिस है। सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं की ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाने वाली परीक्षा में छात्रों का पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2020-21 की सम सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्राओं की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया संपन्न होनी है। इस समस्त में निम्न बिंदुओं का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय द्वारा समस्त छात्रों को ईआरपी पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि दिनांक 9 जुलाई से 2021 से 12 जुलाई 2021 तक ईआरपी पर लॉगिन खोल कर यह चेक सुनिश्चित कर ले कि प्रत्येक छात्र छात्रा का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही पंजीकृत किया गया है अथवा नहीं। यदि छात्र की ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत है तो उसे वह उक्त अवधि तथा ईआरपी पोर्टल पर ही अपडेट कर सकता है। देखिए एक छात्र का मेरे को कमेंट आया था कि जिस प्रकार मॉक टेस्ट का बता रहा था कि हमारे पे लिंक कैसे आएगा अगर हमारा जो ईमेल आईडी है वो गलत फीड हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक ये बहुत अच्छी चीज़ दी गई है कि एक यूनिवर्सिटी की ओर से कि 9 जुलाई से 12 जुलाई तक आप ईआरपी पर लॉगिन कर सुनिश्चित कर ले कि जो आपने ईमेल आईडी भरा हुआ है वो सही भी है, अगर नहीं सही है तो आप उसे सही कर सकते हो। तो यार ये बहुत बड़ी यहाँ पर नोटिस आया है सभी छात्रों के लिए, इसे आप जरूर कर ले। ऑनलाइन परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला यूआरएल यूजर आईडी एवं पासवर्ड छात्र के ईआरपी लॉगिन पर दिनांक 12/7/2021 से उपलब्ध करा दिया जाएगा। उक्त सामग्री छात्र के बिंदु के अनुसार अपडेटेड ईमेल एवं मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो यार एक बहुत बड़ा यहाँ पर 2 बड़े नोटिस आए थे एकेटीयू से। और देखिए यार जिसका ईमेल आईडी गलत है या कुछ और किया हुआ है, मतलब नंबर गलत है आपका, तो आप उसे 9 से 12 जुलाई तक सही करा सकते हैं। यार ये बहुत जरूरी काम है, आप इसे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो हो सकता है जो लिंक भेजा जाएगा मेन एग्जाम के लिए वो आपको ना मिले और फिर आपकी जो परीक्षा है वो छूट जाए। तो यार एकेटीयू को लेकर आज ये 2 बड़े नोटिस आए थे जो आपको बताना जरूर था। यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।